ओके तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास की है ये, जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स को जो है वेरीफाई करना है। सबसे पहले इसकी रूट्स निकालने हैं। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइजेशन होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले करते क्या हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है, जो कि हाईएस्ट वेरिएबल टर्म होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल टर्म कौन सी है? एक्स स्क्वायर है ना। इसका कोफिशिएंट कितना है? अगर कुछ ना हो तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, 1 इंटू 8 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब 8 के ऐसे पेयर में इसे डिवाइड करना है कि जो है वो प्रोडक्ट या फिर उसका प्रोडक्ट नहीं, सम या फिर उसका जो सब्ट्रैक्शन हो वो 2 के इक्वल आ जाए। अब 4 2 का कितना होता है? 4 2 का 8 होता है ना, और 4 में से 2 जाते हैं तो 2 बचते हैं ना, पर हमें चाहिए माइनस टर्म। तो हम बड़ी टर्म के साथ माइनस लेंगे और छोटी टर्म के साथ लेंगे प्लस। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस का 8। अब देखो, प्लस 2x माइनस 4x माइनस 2x बनाएगा ना, अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2x बन गया ना। इसको बस खोल के लिखा हुआ है। अब ऐसे लिखने का रीज़न ये था कि इसके पेयर्स बन सके। अब फर्स्ट वाले में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है ना, तो x लिखो बाहर और फिर अंदर x प्लस 2 आएगा। अब एक x को इस x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, और x को जब 2 के साथ करेंगे तो 2x भी बन जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस आ रहा है और साथ में 4 आ रहा है। फिर क्या बचेगा? x प्लस का 2। दोनों तरफ x प्लस 2 बन गया, यहाँ पे भी x प्लस 2 बन गया। तो x प्लस 2 इसको 0 के इक्वल करेंगे और x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, इन दोनों को जो है वो जो भी पेयर्स निकलते हैं, पेयर्स कौन से निकलेंगे? एक तो वो जो कॉमन आ रहा है और एक बाहर जो x माइनस 4 बनाएगा। ठीक है, x माइनस 4 इनको करेंगे हम 0 के इक्वल। तो एक आ जाएगा x माइनस का 2 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो मतलब इसके रूट्स क्या आ गए? -2 और 4। अब वेरीफाई करना है तो इन दोनों का सम लेते हैं। तो -2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2। और होता क्या है वैसे? -b/a होता है ना, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b/a। अब -b करेंगे, -b जो है ऑलरेडी माइनस साइन है तो क्या करेंगे? माइनस ये b की टर्म है। ठीक है, -2 जो है, ओके, अपॉन a। एक में क्या है? 1 ही है, दैट इज इक्वल टू 2। आ रहे हैं ना दोनों का? यहाँ पे हमने सम निकाला था तो 2 आ रहा था और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, मतलब वेरीफाई हो गया। वैसे आपने प्रोडक्ट भी वेरीफाई करना है। अब अगला क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? जो भी हाईएस्ट वेरिएबल टर्म होती है उसको हमने कांस्टेंट टर्म के साथ करना है। तो आ गया ना 4। अब 4 को कैसे डिवाइड करना है हमने, ताकि जो है वो उसका प्रोडक्ट, ये फिर से मैं वही बोल रही हूँ, या तो उसका सम बने या तो उसका सब्ट्रैक्शन जो है वो 4s बने। ठीक है, तो हम 2s और 2s को ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों को हमने ऐड करवाना है पर हमें माइनस साइन चाहिए, तो दोनों के साथ हम माइनस साइन रखेंगे। ओके, तो इसे क्या लिखेंगे? 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक s कॉमन आ रहा है। अब देखो, यहाँ पे 4 है ना और यहाँ पे 2 है, तो हम 2 के साथ एक 2 अंदर भी लिखेंगे ताकि बन जाए 4s स्क्वायर और साथ में s माइनस का 1। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? माइनस का 1, 2s प्लस माइनस का 1। माइनस का क्यों लिखा मैंने? क्योंकि माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस ही बनाएगा। यहाँ पे -1 के साथ 2s को करेंगे तो -2s आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब साथ में क्या आ गया? 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे और साथ में अंदर भी 2s माइनस का 1 ही बन रहा है। अब यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 1/2। वैसे इसे वेरीफाई कर लेंगे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। एक बार इन दोनों का सम करेंगे, जैसे हाफ का कर दिया सम हाफ के साथ, तो ये 1 बनता है। और -b/a होता है वैसे तो सम ऑफ द रूट्स। b कितना है हमारे पास? -4 है ना, तो -4 बाहर भी माइनस, और a कितना है हमारे पास? 4 है। ठीक है, तो 4/4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, लास्ट में आ जाएगा 1। बन रहा है ना दोनों का? ये वेरीफाई कर दिया हमने। ओके, प्रोडक्ट आपने वेरीफाई कर लेना है। ओके, ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपने ना 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3 इसको पहले अरेंज करके लिखना है। बाकी क्वेश्चन वैसे ही है। देखो, अरेंज इसलिए करना पड़ता है ताकि जो है वो पहले सबसे हाईएस्ट पावर रहती है, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, लास्ट में आती है कांस्टेंट टर्म। ओके, अब यहाँ पे 6 3 का कितना बना रहा है? 18 बना रहा है।
18 का ऐसा सम निकालना है या फिर ऐसा सब्ट्रैक्शन निकालना है ताकि वो 7 बन जाए। तो 9 और 2 बनता है ना, 9 में से 2 जाते हैं तो 7 बचते हैं ना, तो बड़ी टर्म के साथ हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो माइनस और प्लस जो भी इस वेरिएबल के साथ जो है वो साइन होगा वहीं पे यहाँ पे लिखेंगे, ओके। बाकी तुम निकाल लेना फिर आगे।